हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रोहित कुमार। हम आज जो हम बात करेंगे उसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन, जिसमें हमने पिछली कक्षा में बात की थी पुर्तगाली और डच वासियों के बारे में। आज हम बात करेंगे यूरोप की जो सबसे शक्तिशाली, जिसने भारत पर एक लंबे समय तक जो है अपना व्यापारिक उद्देश्यों को भी, जिस कंपनी ने अपने व्यापारिक उद्देश्यों से उलट भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य, औपनिवेशिक शासन की स्थापना की, जिसने लगभग भारत में 300 वर्षों तक शासन किया और भारत को अपने जो है उन गुलामी में, मतलब गुलामी तो के एक शब्द है मतलब, लेकिन भारत को जो है अपने अधीनस्थ जो है बनाए रखा। तो उस ब्रिटिश जो कंपनी है, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम बात करते हैं आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम बात करते हैं अंग्रेज, और इन अंग्रेजों की जो कंपनी है इसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसकी स्थापना हुई, तो ये देखो कहां से, जब 1588 ईस्वी में, जब 1588 ईस्वी में स्पेनिश आर्मीडा को 1588 ईस्वी में स्पेनिश आर्मीडा को ब्रिटेन द्वारा जो है, स्पेनिश आर्मीडा को ब्रिटेन द्वारा पराजित किया गया। स्पेनिश आर्मीडा को जो है ब्रिटेन द्वारा पराजित किया गया। तो ब्रिटेन द्वारा जब स्पेनिश आर्मीडा को जो है पराजित किया गया, तो उसके उपलक्ष्य में क्या हुआ कि ब्रिटेन की जो शक्ति थी, नौसैनिक शक्ति है, वो स्थापित हुई। तो ब्रिटेन को लगा कि हम मतलब और भी जगह अपने है जो शासन, या फिर अपने और भी जगह हम व्यापार कर सकते हैं। तो अपने जो है व्यापारिक उद्देश्यों की जो पूर्ति के लिए जो है ब्रिटेन ने, और अब पूर्वी देशों की तरफ, ईस्ट मतलब पूर्वी देशों की तरफ जो है इन्होंने अपना जो है रुख किया। तो पूर्वी देशों के लिए रुख किया। तो 1599 ईस्वी में मिडेन हॉल जो नाम का व्यक्ति था, स्थल मार्ग से जो है ये भारत आया, स्थल मार्ग से भारत आया। इसके बाद में जो इनकी जो प्रारंभिक जो कंपनी थी, जो प्रारंभिक जो कंपनी है जो स्थापित हुई, वो थी दी गवर्नर एंड कंपनी इनटू द कंपनी एंड मर्चेंट, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज। तो इनकी जो पहली जो कंपनी है, इसकी स्थापना हुई, और इसकी स्थापना के लिए इनकी स्थापना की इन्होंने 21 दिसंबर 1600 ईस्वी, अनुमति ली ब्रिटिश सम्राज्ञी एलिजाबेथ टेलर से। ब्रिटिश सम्राज्ञी एलिजाबेथ टेलर से जो है इन्होंने अनुमति ली, और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो कंपनी द गवर्नर एंड द कंपनी मर्चेंट इन ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज जो कंपनी की स्थापना हुई। उसके पश्चात जो है इस कंपनी की स्थापना हुई। तो कंपनी की जो स्थापना हुई, तो इसमें जो है 217 जो थे साझीदार थे, 217 जो व्यक्ति थे वो साझीदार थे, तथा 15 वर्षों के लिए जो है इन लोगों ने महारानी से जो है आज्ञा, मतलब 15 वर्ष के लिए इनको पट्टा दे दिया कि तुम भारत में जो है अपना व्यापार करना जो है प्रारंभ कर दो। 217 जो है इसके साझीदार थे। एलिजाबेथ टेलर के बाद में जो है सम्राट जेम्स प्रथम जो है शासक बने।
जिन्होंने जेम्स प्रथम ने व्यापार समझौते को, व्यापार का जो समझौता जो किया था 15 वर्षों का, तो व्यापार समझौते को अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए जो है, अनिश्चित काल के लिए जो है व्यापार समझौते को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। व्यापार को जो समझौता किया था इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, और अनिश्चित काल के लिए जो इस समझौते को बढ़ा दिया तो जो है अब कंपनी का जो उद्देश्य है वो आगे जो है बढ़ गया। तथा 1604 ईस्वी में इन्होंने जो है, अंग्रेजों ने जो है पुर्तगालियों से हरमुज को जीता। ये वही था जो हरमुज और मलक्का को जिस हरमुज और मलक्का को जो है किसके द्वारा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क के द्वारा जो है जीता गया। उसके पश्चात जो है 1608 में ब्रिटिश जहाज हेक्टर आया, और इस हेक्टर में आया जो है ब्रिटिश जहाज हेक्टर आया, तथा हेक्टर के साथ आया इसमें कप्तान विलियम हॉकिंस। इस हेक्टर में आया कप्तान विलियम हॉकिंस। सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बन के आया, और विलियम हॉकिंस जो है आया उस समय। तो विलियम हॉकिंस जो है ये गया जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में गया, और जहांगीर के दरबार में गया और कैप्टन हॉकिंस ने जो है अनुमति मांगी सूरत में एक व्यापारिक कोठी की जो स्थापना करने की। तो जहांगीर ने उसकी जो इस अनुमति है उसको नहीं दिया, क्योंकि जहांगीर के जो है उस समय जो है पुर्तगालियों के विद्रोह और सूरत में जो सौदागर है उनका विद्रोह चल रहा था, पुर्तगालियों के द्वारा भी इसके कान जो है भर दिए गए। तो उसकी वजह से जहांगीर ने इसको व्यापार करने की तो अनुमति नहीं दी, लेकिन 400 का जो मनसब है वो क्वेश्चन आ जाता है कि किसको, तो कैप्टन हॉकिंस को जो है 400 का जो मनसब प्रदान किया गया। उसके पश्चात 6 फरवरी 1613 ईस्वी में 6 फरवरी 1613 ईस्वी में 6 फरवरी 1613 ईस्वी में टॉमस एल्डवर्थ द्वारा सूरत में व्यापारिक कोठी खुली, सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित हुई, किसके द्वारा, टॉमस एल्डवर्थ के द्वारा। उसके बाद जो है 1615 ईस्वी में 1615 में जेम्स प्रथम का दूत सर टॉमस रो जो है, ये टॉमस रो आया, सर टॉमस रो आया जहांगीर दरबार में, जहांगीर के दरबार में आया। और वही पहले जैसा कि कैप्टन हॉकिंस आया, उसने जहांगीर से जो है व्यापार करने की अनुमति मांगी, तो जहांगीर के पास आया, तो इसने जो है जहांगीर से मिला। ये 10 जनवरी 1616 को जो है जहांगीर उस समय अजमेर में था, तो अजमेर में जहांगीर से मिला, तथा और ये कुछ समय तक, मतलब ये लगभग 1 साल तक, कुछ महीने तक, मतलब जो है ये 10 जनवरी से लेके और 17 फरवरी मतलब 1 महीने तक जो है मुगल दरबार में रहा। लेकिन जहांगीर के साथ में जो है व्यापारिक संधि नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद में जो है, लेकिन व्यापारिक संधि जो है जहांगीर के साथ में नहीं कर पाया।
और अंततः जो है इन्हीं के जो जागीर के समय में अहमदाबाद, भड़ौच और आगरा में अंग्रेजों ने जो है अपनी व्यापारिक कोठी की जो है स्थापना कर ली थी उस समय तक। 1611 में दक्षिणी पूर्वी भारत में पहली व्यापारिक कोठी इन्होंने खोली अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में जो है अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। उसके बाद में जो है 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान, 1632 में गोलकुंडा सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त किया और इस फरमान से जो है इनको निर्बाध चुंगी मतलब कुछ चुंगी चुका के जो है इनको व्यापार करने की जो है अनुमति मिल गई तथा इन्होंने जो है गोलकुंडा के जो बंदरगाह है उन पर अधिकार कर लिया तथा इसके बाद में जो है इन्होंने पूर्वी तट पर पहला कारखाना इन्होंने पूर्वी तट पर जो पहला कारखाना खोला अपना बालासोर उड़ीसा। पूर्वी तट पर जो है इन्होंने पहला कारखाना बालासोर खोला तथा फ्रांसिस डे 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास पट्टे पर लिया, मद्रास को पट्टे पर लिया और फोर्ट सेंट जॉर्ज की जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है मद्रास में इन्होंने स्थापित किया। फोर्ट सेंट जॉर्ज की जो है मद्रास में स्थापना की गई तथा यह 1641 में जो है 1641 में कंपनी का दक्षिण भारत मुख्यालय बना। कंपनी का जो है दक्षिण भारत में जो मुख्यालय है वो जो है मद्रास का जो फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया जो मुख्यालय बनाया गया। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना हुई वो 1588 में इन्होंने स्पेनिश आर्मीडा को ब्रिटेन के द्वारा जो है पराजित किया गया। तो ब्रिटेन के द्वारा स्पेनिश आर्मीडा को जो पराजित किया गया तो इनका जो उद्देश्य है वो परिवर्तन हो गया। तो उसके उपलक्ष्य में जो है इन्होंने जो है अब अपनी नीति को जो है दूसरे देशों में अपना व्यापार करने के उद्देश्य से जो है अपनी नीति को बढ़ाना प्रारंभ किया। तो इन्होंने जो है 1599 में मिडेल हॉल द्वारा जो है वो स्थल मार्ग से भारत आया। तो उसके बाद में जो है एक व्यापारी था तो भारत आया, लेकिन उस समय जब इनकी जो ब्रिटिश साम्राज्ञी थी एलिजाबेथ टेलर, तो उसने कैसे अनुमति प्राप्त करके 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज, तो इस कंपनी की जो है इनके द्वारा जो है स्थापना की गई। तथा इसके बाद में जो है जेम्स प्रथम, इसको जो कंपनी को इन्होंने अधिकार दिया, जो प्रारंभिक अधिकार दिया जिसमें 217 साझेदार थे, और अधिकार दिया गया इनको कि 15 वर्षों तक जो है तुम लोग भारत में अपने निर्मुक्त बिना मुक्त होके कोई ब्रिटिश कंपनी मतलब सरकार का कोई तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, तुम व्यापार करना प्रारंभ कर दो। तो इन्होंने व्यापार करना प्रारंभ किया। लेकिन जब जेम्स प्रथम जो एलिजाबेथ के बाद में जब शासक बना तो इसने व्यापारिक जो समझौता है इसको था 15 वर्ष का, उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया।
तो अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। तो फिर अंग्रेजों ने जो है भारत में अपना जो व्यापार करना सुचारू रूप से प्रारंभ किया। तो उस समय जो है इन्होंने पुर्तगालियों से जो है हरमुज द्वीप को जीता, जो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने हरमुज और मलक्का जो जीते थे, उनमें से हरमुज को जो है ब्रिटिशों द्वारा जीत लिया गया। उसके पश्चात 1608 ईस्वी में जो है ब्रिटिश जहाज हेक्टर में कप्तान विलियम हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम की तरफ से आया था, जहांगीर से मिला। तो जहांगीर से मिला और ये जो है व्यापारिक संधि करने के लिए मिला। तो इसने बोला कि हमको सूरत में जो है व्यापारिक कंपनी खोलने की जो है अनुमति दी जाए। तो जहांगीर उस समय जो है पुर्तगालियों का विद्रोह और जो खंबात में जो विद्रोह चल रहे थे, तो उन विद्रोह से बचने के लिए फिर जहांगीर ने बोला नहीं नहीं अभी कोई टाइम नहीं है, मतलब ये तो मैं नहीं। और फिर पुर्तगालियों द्वारा भी जो है जहांगीर के कान भरे गए कि इनको व्यापार की अनुमति मत दो, सूरत में दिया तो ऐसे है तुम्हारा साम्राज्य का कुछ भी है। जो पुर्तगालियों के द्वारा कान भरे गए, तो सूरत में जो है व्यापारिक कोठी की अनुमति जो नहीं मिली, लेकिन इसको 400 का जो मनसब है जहांगीर ने जो है प्रदान किया। उसके पश्चात 6 फरवरी 1613 ईस्वी में टॉमस एल्डवर्ग द्वारा, जो उस समय जहांगीर का ही जो वंशज था खुर्रम से, उसकी जो सहायता से या प्राप्त करके कैसे भी है, इसने सूरत में जो है अपनी पहली जो अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी है एल्डवर्ग के द्वारा खोली गई। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का जो दूत था सर टॉमस रो, वो जहांगीर के दरबार में आया। इसने भी जो है व्यापारिक संधि करने की चेष्टा की, लेकिन वो असफल रहा, जहांगीर के साथ व्यापारिक संधि नहीं कर पाया था। लेकिन उस समय तक जो है अहमदाबाद, भड़ौच और आगरा में जो है अपनी अंग्रेज जो है व्यापारिक कोठी जो है स्थापित, मतलब पश्चिमी भारत के जो क्षेत्र था उसमें जो है अंग्रेज अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना कर चुके थे। और दक्षिण पूर्वी भारत में इनकी जो पहली व्यापारिक कंपनी थी वो थी मछलीपट्टनम। उसके पश्चात इन्होंने जो है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान जो है जारी किया, प्राप्त किया। और उसमें जो है इन्होंने कुछ पैगोडा, जो दक्षिण भारत की मुद्रा होती है, उस पैगोडा जो मुद्रा है उसको मुद्रा को चुकाकर जो है इन्होंने व्यापारिक पट्टा ले लिया। तो वहां पर निर्मुक्त, मतलब बिना किसी प्रभाव के जो है इन्होंने व्यापार करना प्रारंभ किया। तथा पूर्वी तट पर जो है अंग्रेजों का पहला जो कारखाना था वो था बालासोर, उड़ीसा में। 1639 में जो फ्रांसिस डे नामक एक व्यक्ति ने जो है मद्रास को पट्टे पर लिया, वहां पर किलेबंदी की फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। और 1641 में दक्षिण भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का यह मेन मुख्यालय बन गया। उसके हम बात आगे बढ़ाते हैं कि इन्होंने जो है इसके पश्चात जो मद्रास के बाद में जो है इन्होंने बंगाल, मुंबई के बाद में जो है बंगाल पर भी जो है अंग्रेजी जो व्यापार है वो प्रारंभ हुआ। तो इसके बाद हम बात करते हैं जब मद्रास में, मतलब दक्षिण भारत में जब ब्रिटिश जब पूरी तरीके से स्थापित हो गए, तो इन्होंने जो है 1651 ईस्वी में ब्रिस्बेन के सहयोग से जो है हुगली में व्यापारिक कोठी, हुगली में जो है व्यापारिक कोठी खोली। किसके सहयोग से? ब्रिस्बेन के सहयोग से। उसके पश्चात इन्होंने जो है बंगाल के जो है सूबेदार शाह सुजा, उससे जो है बंगाल सूबेदार शाह सुजा से 3000 वार्षिक बदले जो है व्यापार अनुमति जो है बंगाल के सूबेदार शाह सुजा से जो है 3000 रुपए वार्षिक के बदले जो है व्यापार की अनुमति प्राप्त की। खाली इनको अभी तो व्यापार ही करना था, बाद में जो है इन्होंने अपने व्यापारिक उद्देश्य बुलाकर जो है उन्होंने अपना औपनिवेशिक से उद्देश्य से जो प्रारंभ कर दिया। तो इन्होंने जो है बंगाल में भी व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली। उसके बाद में जो है 1600
61 में विवाह हुआ जेम्स प्रथम जो था ब्रिटिश सम्राट और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का बंबई दहेज में मिला। हाँ, इन्हीं के था, तो इन्होंने बंबई जो है, पुर्तगालियों ने जो है बंबई इनको दहेज में दे दिया कि तुम व्यापार। अब बंबई दहेज में मिला किसको? जेम्स प्रथम को। जेम्स प्रथम ने $10 किराए पर जो है इसको कंपनी को दिया। बंबई को जो है $10, बंबई को जो है $10 किराए पर जो है कंपनी को दिया गया। उसके पश्चात जो है तथा विलियम हेजेस, उसके पश्चात जो है बंबई का जो वास्तविक जो संस्थापक था वो था बंबई का जो वास्तविक संस्थापक था बंबई का वो था गेरोल्ड आंगियार जो है बंबई का वास्तविक जो संस्थापक था। गेरोल्ड आंगियार वो था बंबई का संस्थापक। विलियम हेजेस कलकत्ता का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। जो कंपनी का था तो अंग्रेज गवर्नर को बनाया। उसके पश्चात जो है कंपनी ने जो अपने जो प्रारंभ किए तो इन्होंने जो है बंगाल और कोरोमंडल के जो तट के अधीन था, क्योंकि जो भारत का जो क्षेत्र था जिसके बारे में हम बात करें तो यहां इन्होंने जो है भारत में यहां पर इन्होंने जो है स्थापना की फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में। तो मद्रास के क्षेत्र में इन्होंने इस चीज की स्थापना की। तो जो ये कोरोमंडल तट और पूर्वी तट, तो सारी जो ये कंपनियां हैं तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज के जो है अधीन इन कंपनियों का जो है शासन करना, फोर्ट सेंट जॉर्ज अधीन के जो है अधीन जो है इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया। तथा अंग्रेजों ने हुगली को लूटा। बालासोर में इन्होंने जो है अपना हुगली को लूटने के बाद में जो है बालासोर में अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। लेकिन उसी के साथ में जो है औरंगजेब ने इनके जो अंग्रेजी जो अड्डे थे, औरंगजेब ने अंग्रेज उस समय औरंगजेब शासक था, तो औरंगजेब ने जो अंग्रेजों के थे मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और सूरत के कारखाने जो है औरंगजेब ने अधिकार में ले लिए। लेकिन बाद में जो है अंग्रेजों ने औरंगजेब के सामने जो है गिड़गिड़ाए, भीख मतलब माफी मांगी। तो माफी मांगने के एवज में औरंगजेब ने जो है 1.5 लाख रुपए लेकर, 1.5 लाख रुपए के बाद में जो है मुआवजा लेकर जो है इनको जो व्यापार के लिए वो वापस वो क्षेत्र जो है लौटा दिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 1634 ईस्वी में 1634 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है एक प्रस्ताव जो है पारित किया। और उस प्रस्ताव में कहा गया, ब्रिटिश सरकार ने जो प्रस्ताव पारित किया तो उस प्रस्ताव में कहा कि उन्होंने कि भारत में ब्रिटिश प्रजा का कोई भी व्यक्ति जो है भारत में अपना व्यापार करना या व्यापार जो है भारत में अपना व्यापार प्रारंभ कर सकता है। तो उसके लिए जो है एक दूसरी कंपनी खुली, प्रारंभ हुई इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट। तो एक कंपनी खुली इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट। और उस कंपनी का और जो प्रारंभिक जो कंपनी है द मर्चेंट्स ऑफ द लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज, उस कंपनी का और दोनों कंपनियों का जो है 1702 में
इन दोनों जो कंपनी थी, जो पहली कंपनी थी, और इन कंपनियों का जो है 1702 में जो है 1702 में इनका जो है विलय करने का जो है प्रस्ताव पारित हुआ कि 1702 में इन कंपनियों का जो पहले जो एक ब्रिटिश संसद द्वारा जो एक अधिकार जो है प्रारंभ कर दिया, प्रजा को भी अधिकार दे दिया कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति, मतलब जनरल, एक तो उसमें जो पहले तो जो कंपनी खुली थी उसमें 217 साझेदार थे, तो वो कंपनी तो उनकी मुख्य कंपनी थी, लेकिन 1634 में भी जो है ब्रिटिश होके कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति, उनको तो फायदा था कि यहाँ से जा रहा है पैसा जो है व्यापार करके, जो व्यापारी वर्ग जा रहे हैं वहां पर इंग्लैंड में जो अपना टैक्स चुका रहे हैं, तो इसके लिए और अनुमति दे दी, तो एक कंपनी और खुल गई। लेकिन जो है 1702 में जो है इनका निर्णय लिया गया, तथा अर्ल ऑफ गोल्डफिन 1702 में विलय का निर्णय लिया, और अर्ल ऑफ गोल्डफिन की जो नीति है, इस नीति के तहत 1708 और 9 में जो है विलय पूर्ण हुआ। अर्ल ऑफ गोल्डफिन मतलब कि जो इनकी नीति थी ब्रिटेन वासियों की, उस नीति के तहत जो है इनका विलय संभव हुआ। और संयुक्त कंपनी का नाम जो रखा, संयुक्त कंपनी का जो नाम था, संयुक्त कंपनी जो थी इनकी, अब कंपनी हो गई द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट, कंपनी ऑफ मर्चेंट इंग्लैंड, मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का नाम जो संयुक्त नाम है वो करके ये कबाला कर दिया गया, तथा 1698 ईस्वी में 1698 ईस्वी में कंपनी को इब्राहिम खां से जो है सूतानाती, गोविंदपुर और कोलिकाता की जो है जागीर प्राप्त हुई। कोलिकाता की जागीर जो है इन्होंने प्राप्त की और वहां पर व्यापार करना जो प्रारंभ किया, तथा लेकिन कोलिकाता में जो है इन्होंने किलेबंदी करने का बाद है जो कलकत्ता पर किलेबंदी की, और यहां पर इन्होंने एक किला बनाया फोर्ट विलियम। जैसे फोर्ट जॉर्ज था इनका मद्रास में, तो फोर्ट विलियम जो है किला बनाया कलकत्ता में, फोर्ट विलियम नामक जो है किला बनाया, और उस किले से जो है कि उस क्षेत्र में मतलब जो है दक्षिणी जो क्षेत्र था, सॉरी जो पश्चिमी जो क्षेत्र था, पूर्वी क्षेत्र, तो पूर्वी क्षेत्र पर जो है इस जो कलकत्ता वाला जो क्षेत्र था वहां से जो है व्यापार करना प्रारंभ कर दे, तथा कलकत्ता नगर की जो है स्थापना हुई। कोलिकाता से जो है ये बना कलकत्ता नगर, और कलकत्ता नगर बना, संस्थापक था इसका जॉब चार्नोक इसका संस्थापक बना, और गवर्नर बना कलकत्ता का चार्ल्स आयर, और चार्ल्स आयर जो है ये बना कलकत्ता का गवर्नर। इसी के बाद में जो है 1717 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक मंडल सुल्तान, उस समय था कौन, फर्रुखसियर,
फर्रुखसियर, सुल्तान फर्रुखसियर के दरबार में आया और इस जॉन फुरमन के साथ में इस समय आया था हैमिल्टन एक सर्जन, जो था एक सर्जन। तो हैमिल्टन ने, एक दुभाषिया भी आया था इनके साथ कि ये यहाँ तो जो है फारसी भाषा चलती थी, इनकी अंग्रेजी थी, तो एक ऐसा व्यक्ति आया जो फारसी और अंग्रेजी दोनों को समझता हो। तो एक दुभाषिया, एक हैमिल्टन। तो हैमिल्टन ने जो है सम्राट फर्रुखसियर की जो कोई लाइलाज बीमारी, जिस बीमारी का जो है काफी लंबे समय तक इसको जो है कोई उससे राहत नहीं मिल पा रही थी, फर्रुखसियर को कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था, तो उस लाइलाज बीमारी का जो है हैमिल्टन के द्वारा जो है इलाज किया गया। तो उसके बदले में हैमिल्टन को जो है इसने, फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया, 3000 वार्षिक और व्यापार निःशुल्क। अब इनको जो है पहले चुंगी देते थे या कहीं पर भी जो है, अब व्यापार इनको भारत के सम्राट ने, उस समय भी भारत का जो सम्राट है वो मुगल शासक को ही माना जाता था, तो भारत के सम्राट ने इनको निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो अब अंग्रेजों ने जो है अपना व्यापार करना, वो निर्विवाद किसी भी जगह कहीं पर भी जो है अपने व्यापारिक कारखाने, कोई भी बिना कोई कंडीशन के, एनी हाउ एनी कंडीशन, वो अपने जो है व्यापारिक कारखाने जो है वो करना उन्होंने जो है प्रारंभ किए। इस फरमान को जो है आर्म्स ने, इतिहासकार आर्म्स ने इस फरमान को अंग्रेज व्यापारियों का मैग्ना कार्टा कहा, कि अंग्रेज व्यापारियों का जो है इसको जो फरमान था इसको मैग्ना कार्टा कहा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अभी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इससे पहले हमने देखा कि जो है जागीर के दरबार तक भी जो है ये पहुंचे, लेकिन इनको व्यापार की अनुमति नहीं मिली। तो उसके आगे हम बढ़ाते हैं कि इन्होंने जो है जो मद्रास में उस समय तक जो है अपना सेंट जॉर्ज की स्थापना कर ली थी। तो उसके बाद में जो है इन्होंने हुगली में अपनी व्यापारिक खोटी खोली ब्रिजमैन के सहयोग से 1651 में। तो लेकिन जो है और उसी समय इन्होंने जो है बंगाल के सूबेदार जो शाह शुजा से 3000 वार्षिक के बदले जो है व्यापार की अनुमति, हुगली में जो कोठी खोली, तो हुगली में कोठी खोली, हुगली पड़ता है बंगाल में, तो बंगाल में उसी समय जो है इन्होंने शाह शुजा से अनुमति प्राप्त करके 3000 रुपये वार्षिक के बदले में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली, कि हम व्यापार करेंगे और व्यापार करने के लिए उस कोई भी हम जगह चुनेंगे, हमको क्या उगाना है, क्या हमको पैदा करना है, क्या इस चीज का हम व्यापार करेंगे, उसके बदले में हम शाह शुजा को, मतलब जो है बंगाल का जो सूबेदार था, शाह शुजा जो सूबे का सूबेदार होता था, उस सूबेदार को हम 3000 रुपये वार्षिक जो है कर देंगे, मतलब 3000 रुपये उसको चुकाएंगे। उसके बाद में जो है 1661 ईस्वी में जो ब्रिटेन का जो सम्राट था जेम्स प्रथम, इसका जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगांजा, तो कैथरीन ब्रेगांजा के साथ में विवाह हुआ और विवाह के उपलक्ष्य में जो है बंबई इन्होंने, जो पुर्तगालियों के नियंत्रण में था उस समय बंबई, तो इन्होंने जो है दहेज में, इन्हीं के मतलब था, तो दहेज में जो है इन्होंने जेम्स प्रथम को दे दिया। तो जेम्स प्रथम भी ब्रिटेन में रहता था, उसके बंबई क्या काम का, उसने जो है ब्रिटिश कंपनी को $10 के किराए पर जो है किराए पर $10 में दे दिया। उसके बाद में जो है बंबई का जो वास्तविक संस्थापक है वो गेरोल्ड आंगियार को जो है कि बंबई की स्थापना की, जैसे चौरनाक ने लॉर्ड कलकत्ता की स्थापना की, तो गेराल्ड आंगियार को जो है बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विलियम हेजेस जो है कलकत्ता का प्रथम जो है अंग्रेज गवर्नर था। उसके बाद में जो है 1634 ईस्वी में ब्रिटेन ने जो एक घोषणा की कि इंग्लिश का कोई भी व्यक्ति, साधारण लोग भी जो है भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं, तो वो साधारण लोगों की कंपनी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट, मतलब अंग्रेजी कंपनी जो पूरब के साथ में व्यापार करती हो। तो उस कंपनी का और इसका जो है 1702 में जो है विलय का निर्णय लिया गया। फिर अर्ल ऑफ गोल्डफिन की जो नीति के तहत 1708 और 9 ईस्वी में जो है इसका विलय संपूर्ण हुआ
और विलय होने के बाद में जो कंपनी का नाम रखा द यूनाइटेड कंपनी टू द मर्चेंट एंड ट्रेडिंग लंदन इंग्लैंड टू ईस्ट इंडीज। तो इस कंपनी का जो नाम है वो यूनाइटेड हो गया। उसके बाद में जो है कलकत्ता, और 1698 ईस्वी में इब्राहिम खां से इन्होंने सुल्तानाती कलकत्ता और गोविंदपुर की जो है सूबेदारी प्राप्त की। और जो है इस जगहों का जो है इनको जागीरदारी जो प्राप्त हुई, तो इन्होंने जो है कलकत्ता में अपनी किलेबंदी की और फोर्ट विलियम की स्थापना की। उसके पश्चात जो है कलकत्ता नगर की जो स्थापना कर दी और संस्थापक बना जॉब चार्नक, गवर्नर बना चार्ल्स आयर, तथा 1717 ईस्वी में सुरमन के नेतृत्व में, जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक दूत जो है, एक मंडल जो था जिसमें दुबासिया था, हैमिल्टन जो है एक सर्जन था, फर्रुखसियर के जो दरबार में आए। तो फर्रुखसियर जो है एक लाइलाज बीमारी से दुखी था, तो उस लाइलाज बीमारी से दुखी होने के कारण जो है हैमिल्टन के द्वारा उसका इलाज किया गया। तो फर्रुखसियर जो है प्रसन्न हुआ, उसने 3000 वार्षिक के बदले भारत में कहीं भी निःशुल्क व्यापार करने की जो है अंग्रेजों को अनुमति दे दी। तो उसके बाद में जो है ब्रिटेन के जो अंग्रेज व्यापारी थे उनका जो व्यापारिक उद्देश्य या फिर व्यापारिक जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत हो गया। तथा अंग्रेज जो था एक इतिहासकार, जिसने इतिहासकार जो था आर्म्स महोदय ने इसको जो है ब्रिटिश व्यापारियों का मैग्ना कार्टा, जो एक फरमान जो फर्रुखसियर द्वारा दिया गया, उसको ब्रिटिश व्यापारियों का जो है, इस फरमान को ब्रिटिश व्यापारियों का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो दोस्तों आज जो हमारा जो टॉपिक है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब खत्म हुआ। हम अगली कक्षा में आपसे बात करेंगे जो दूसरी जो कंपनी थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद में जो है फ्रेंच आइडेन आए। लेकिन उसी में हम बात करेंगे आपसे जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के जो मध्य संघर्ष हुए, जिनको कर्नाटक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में।